नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के एनडीए सांसदों को पीएम मोदी ने कराया डिनर। सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली जल्द। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बोले। बाबरी मस्जिद निर्माण के समर्थन में उतरे जेडीयू सांसद, कहा जरूर बनना चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के पप्पू यादव, कहा चंगेज खान की सरकार। ओवैसी के एमएलए ने नीतीश कुमार को कहा राजनीतिक गुरु। लैंड फॉर जॉब मामले में अब 10 दिसंबर को सुनवाई होगी। मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता की हत्या, अपराधियों ने मारी 3 गोली। पटना में बेकाबू कार ने 6 लोगों को रौंदा। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने पेट्रोल पंप के कर्मी से लूटे 3 लाख। अब खबरें विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एनडीए के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के ऐतिहासिक और अकल्पनीय जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा। लोजपा रामविलास के सांसद सांभवी चौधरी ने कहा कि सभी बिहारी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें यह एहसास कराया कि विकसित बिहार के निर्माण के प्रति उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वहीं पीएम मोदी ने भी बिहार के एनडीए सांसदों को डिनर कराया। मुख्यमंत्री लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनसे बिहार में उद्योग को बढ़ावा मिल सके। नवानगर में चल रही इकाइयों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों, उद्योग के विस्तार की संभावनाओं और रोजगार बढ़ाने जैसे मुद्दों पर अधिकारियों से विस्तार से बातचीत की। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास को और तेज किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। सीएम ने यहां प्लांट, बॉटलिंग प्लांट और एथेनॉल यूनिट का भी निरीक्षण किया। इसके बाद सबसे पहले उन्होंने वरुण बेवरेज लिमिटेड का दौरा किया और पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी को ध्यान से देखा और समझा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। बताया गया कि जल्द ही और कंपनियां भी यहां आएंगी। मुख्यमंत्री ने बक्सर में बने नए गंगा पुल का हवाई सर्वेक्षण भी किया। नई सरकार के गठन के बाद बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक बहाली प्रक्रिया तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि सभी जिलों से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा गया है और उसे बीपीएससी को भेजने की प्रक्रिया जारी है। रोस्टर तैयार होने के बाद बहाली की औपचारिक शुरुआत होगी। मंत्री के अनुसार जनवरी 2026 तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। इस बहाली में 27,000 से अधिक पदों पर प्राथमिक, मध्य विद्यालय तथा +2 स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग लगातार बीपीएससी के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहा है ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। सरकार का दावा है कि नई बहाली व्यवस्था से विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर मचे घमासान के बीच बिहार के जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने इसका समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है। जेडीयू सांसद ने कहा कि भारत देश में संवैधानिक व्यवस्था है। हर जाति और हर धर्म के लोग इस देश में रहते हैं और उनका लोकतंत्र में अपने अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। अगर बंगाल में बाबरी मस्जिद बना है या बन रहा है तो अच्छी बात है। बाबरी मस्जिद के विरोध में कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि बाबर को मैंने नहीं देखा, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है बाबर क्या थे और क्या नहीं थे, उसके विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहते। बुलडोजर की कार्रवाई से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव गुस्से में हैं। बुलडोजर एक्शन के बाद पप्पू यादव बेगूसराय पहुंचे, जहां उन परिवारों से उन्होंने मुलाकात की जिनके घर और दुकान ढा दिए गए। इनकी हालात देख पप्पू यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि बिहार में चंगेज खान की सरकार है, बिना नोटिस दिए गरीबों के आशियाने को उजाड़ा जा रहा है। यह कहां तक सही है? वो इस मुद्दे को सदन में उठाने का काम किए हैं और पीड़ित परिवारों को बसाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग भी की है। पप्पू यादव ने पूछा कि किसके आदेश पर गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, बिना कोर्ट के ऑर्डर के और बिना बताए गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है। क्या बिहार में रहने का अधिकार गरीबों को नहीं है?
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक मोहम्मद मुर्शिद आलम ने बिहार सीएम नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक गुरु बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार में आगे बढ़ने में उनका अहम योगदान रहा है। जो कि हाट से AIMIM के विधायक ने कहा कि मैं दूसरे दल में जरूर हूं, लेकिन नीतीश कुमार के एहसान को नहीं भूल सकता हूं। मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। 2014 में मुझे नीतीश कुमार ने JDU में शामिल कराया था, वही मुझे राजनीति में लाए थे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो विरोध भी करूंगा। अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर मैं आज सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने 2 मांगे रखी है, एक जो कि हाट में 2 नए महाविद्यालय और दूसरा जो कि हाट में एक अतिरिक्त ब्लॉक अंचल कार्यालय की स्वीकृति की मांग की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जिस सुनवाई का सभी को इंतजार था वह आखिरकार नहीं हो सकी। यह सुनवाई उस मामले से जुड़ी थी जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार आरोपी बनाया गया है। अदालत ने बताया कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, इसलिए अब अगली तारीख तय कर दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि 10 दिसंबर को सभी आरोपियों के खिलाफ अगले आरोपों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटा तेजस्वी यादव इस केस के मुख्य आरोपी में शामिल हैं। तेज प्रताप यादव, मिशा भारती और हेमा यादव के नाम भी केस रिकॉर्ड में है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने बाइक सवार RJD नेता को गोली मार दी। मौके पर ही मौत हो गई। सीने में 3 बुलेट मारी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने शव उठाने से मना कर दिया। 4 घंटे तक पुलिस ने लोगों को समझाया। इसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। मौके से 3 खोखे मिले हैं। मृतक की पहचान धर्मपुर निवासी मंटू शाह के तौर पर हुई है। वो ठेकेदारी करते थे। इसके साथ ही धर्मपुर पंचायत के RJD युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है। हत्या की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। पिता ने बताया कि मंटू के दोस्त उसे सुबह अपने साथ ले गया था, वो सुरक्षित है। परिवार को शक है कि उसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पटना में एक बेकाबू कार ने 80 की स्पीड में 6 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं। यह घटना दानापुर थाना क्षेत्र के गोला पर झखड़ी महादेव रोड पर हुई। इसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। सबसे पहले कार ने रॉन्ग साइड में घुसकर 4 लोगों को उड़ाया। थोड़ी दूर जाकर कार रुकी। गाड़ी के नीचे फंसे शख्स को दोबारा रौंदते हुए आगे बढ़ने लगी। इस दौरान भीड़ ने कार सवार को घेर लिया। उसने सभी को उड़ाते हुए गाड़ी आगे निकाल ली। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े नगर थाना क्षेत्र के पास हथियार के बल पर लूटपाट की बड़ी घटना सामने आई है। बाइक पर सवार 3 बेखौफ अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप के कैशियर को निशाना बनाया और उनसे करीब 3 लाख रुपए लूट लिए। ये वारदात उस समय हुई जब पेट्रोल पंप के बुजुर्ग कैशियर बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे थे। मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों ने उन्हें बैंक के बाहर ही घेर लिया। अपराधी हथियार से लैस थे और उन्हें बिना किसी डर के बुजुर्ग से कैशियर लेकर फरार हुए। उन्होंने कैशियर को धमकाया और पैसा वाला बैग छीनने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर कैशियर पर पिस्टल के बट से हमला भी किया, जिससे वह घायल हो गए।